स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाली आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अगर आप है डेली व्यूवर्स तो हो जाइए तैयार उदयपुर की स्कूल ट्रिप को देखने के लिए। जी हाँ, ये रिश्ता क्या कहलाता है में आप सभी के जो अबीर हैं वो आज तक यहाँ कसौली से बाहर निकले नहीं, इसलिए वो अपनी ममा यानी कि अक्षरा से उदयपुर जाने की जिद कर रहे हैं। अक्षरा को उदयपुर से अपने पास याद सता रही है, लेकिन अब अपने बेटे की खातिर स्कूल पिकनिक के लिए वो पैसे इकट्ठे करने की कोशिश करेगी। लेकिन स्कूल ट्रिप पर पहुंचने के बाद आप सभी के अबीर की मुलाकात कैसे घर वालों से होगी और कैसे यहाँ पर अबीर को पता चलेगा कि अभिमन्यु ही उसके रियल फादर हैं। चलिए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता में जल्द ही अपने घर के वारिस अपने यहाँ पर पोते से मिलती नजर आएंगी मंजरी, क्योंकि आप सभी के जो है यहाँ पर अबीर उन्हें लेकर यहाँ पर आ चुके हैं उदयपुर उनके मम्मी पापा। जी हाँ, अभिनव और अक्षरा जल्द ही आप सभी के यहाँ पर अबीर को स्कूल पिकनिक पर भेजने वाले हैं उदयपुर, जिसके लिए वो पैसे भी जुटा रही हैं, मेहनत भी कर रहे हैं। और अब उदयपुर पहुंचने के बाद घर वालों से अबीर की होगी मुलाकात, जिसका है फैंस को बेसब्री से इंतजार। कुल मिलाकर अब होने वाली है खुशियों की बरसात और ये सब देखना होगा बेहद खास। जी हाँ, दरअसल स्टार प्लस का हिट सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में इन दिनों खूब सारा ड्रामा देखने को मिल रहा है। सीरियल की कहानी में अक्षरा और अभिमन्यु अलग हो चुके हैं। इन दोनों अभी यहाँ पर कहानी में इंटरेस्टिंग मोड़ लेकर आ रहे हैं। तो वहीं इन दिनों अभी कसौली में है और अक्षु 6 साल से यहीं अपनी जिंदगी बिता रही है। हालांकि कसौली में अब तक दोनों का आमना सामना नहीं हुआ है, लेकिन इस बीच कहानी में खूब सारे ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं। दोनों कई बार सामने आने से बचे हैं। वहीं अब अपकमिंग एपिसोड में क्या क्या होने वाला है आइए आपको बताते हैं। अभिमन्यु की नाक में दम करेगा अबीर, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि बीते एपिसोड में देखने को मिले था कि कसौली में अभिनव अभिमन्यु का बना हुआ है यहाँ पर साथ, और वो तो यहाँ पर टूरिस्ट गाइड बना हुआ है अभिमन्यु का। वो अभी को पूरा शहर घुमा रहा है। इस बीच दोनों चर्च भी जाते हैं। वहीं अब सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अभिमन्यु की मुलाकात अबीर से होगी, लेकिन वो अभी को नहीं पहचान पाएगा क्योंकि उसके चेहरा गंदा हो रखा होता है। इस दौरान अबीर अभी को खूब परेशान करता है और वहां से भाग जाता है। साथ ही वो अभिमन्यु का मफलर भी साथ ले जाता है। हालांकि जब वो घर जाता है तो उसे अक्षरा खूब डांटती है और टूरिस्ट यानी अभिमन्यु से माफी मांगने के लिए भी उसे कहती है। इसी बीच अभिमन्यु और आरोही की शादी की बात करेगी मंजरी। जी हाँ, बीते कुछ एपिसोड से देखने को मिल रहा है कि मंजरी आरोही और अभिमन्यु की शादी की बात छेड़ती हैं, लेकिन दोनों ही इसके लिए मना करते हैं। लेकिन अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिलेगा कि मंजरी अब आरोही की बड़ी माँ यानी कि स्वर्णा से बात करती हुई दिखाई देंगी। यही नहीं बल्कि वो तो आरोही अभिमन्यु की शादी की बात सुनकर हैरान रह जाती हैं। इस दौरान मंजरी उनसे मदद मांगने की बात करती हैं। इसी बीच अबीर की वजह से जेल तक पहुंच जाएगा अभिमन्यु। जी हाँ, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अपकमिंग एपिसोड में ये भी देखने को मिलेगा कि अबीर अभिमन्यु से माफी मांगने के लिए उसके होटल तक पहुंच जाता है, लेकिन वो यहाँ भी खूब मस्ती करता है और फिर अकेला भाग जाता है। इसी वजह से अभिमन्यु भी उसके पीछे भागता है, लेकिन इस बीच शैतान अबीर पुलिस से पंगा ले लेता है और उसे बचाने के लिए अभिमन्यु जेल तक पहुंच जाता है। यानी कि रिश्ता नहीं जानते हुए भी एक बाप ने अपने बेटे को मुसीबत आने पर बचा ही लिया है। जी हाँ, अबीर ने पुलिस वालों की गाड़ी पर यहाँ पर पत्थर मार दिया, आकाश तोड़ दिया है। ऐसे में हट जाना भी आप सभी के अभिमन्यु ने अबीर की तरफ से भरा और जेल भी जाने लगा है। और अब यहाँ पर अभिनव ये बात जानने के बाद अक्षरा और अबीर को डांटते हैं कि भाई जी कितने अच्छे हैं, उनके लिए मैंने अब घर में खाना बनवाने के लिए कह दिया है। रात को खाना खाने वो आएंगे, आप लोगों को उनसे बहुत अच्छे से पेश आना है। वो कितने अच्छे हैं इसी से पता चल गया कि उन्होंने अबीर को यहाँ पर डांटा नहीं, उसकी गलती पर भी उसे बचाया। खुद पुलिस स्टेशन में उसके लिए वो बैठे रहे।
यानी कि यहाँ पर अभी बिना जान पहचान के इतनी बॉन्डिंग हो रही है, लेकिन अब उदयपुर ट्रिप पर आने पर ही शो की पूरी कहानी बदल जाएगी। तो आप सभी शो के आगे आने वाले एपिसोड में देखना बिल्कुल भी मिस मत करेगा, क्योंकि शो के आगे आने वाले एपिसोड में आप सभी को अब नेक्स्ट लेवल अप वाले ड्रामे और एंटरटेनमेंट के साथ चीजें आगे की ओर जाती हुई दिखाई देने वाली है। तो आप सभी शो के आगे आने वाले सुपर से ऊपर वाले एपिसोड को देखना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि शो में आप सभी को अब नई कहानी के साथ एक नए ड्रामे के साथ आगे की ओर बढ़ता हुआ दिखाया जाएगा। तो आप सभी शो के आगे आने वाले सुपर से ऊपर वाले एपिसोड को देखना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि शो में आप सभी को अब नेक्स्ट लेवल अप वाले ड्रामे और एंटरटेनमेंट के साथ चीज़ें आगे की ओर बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। तो आप सभी शो के आगे आने वाले इंटरेस्टिंग ट्विस्ट एंड टर्न को देखना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। जी हाँ, क्योंकि आप सभी को अब नेक्स्ट लेवल अप वाले ड्रामे जो दिखाई देंगे वो अबीर के उदयपुर जाने के बाद देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि उदयपुर की जो स्कूल ट्रिप है उसमें अबीर के साथ हादसा भी होगा। ऐसे में अक्षरा जो कि स्कूल ट्रिप पे नहीं आए होंगी, लेकिन अपने बेटे की हालत खराब सुनकर वो उदयपुर से जो 6 साल पहले भागी थी अब उसी उदयपुर वो लौटेंगे। और यही वजह है कि अब यहाँ पर अभिमन्यु और अक्षरा की मुलाकात भी होगी, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर अभिमन्यु अपने बेटे अबीर को बचाते हुए नजर आने वाले हैं। और इसी के साथ यहाँ पर एक बार 6 साल के बाद फिर से अभिमन्यु अक्षरा की बॉन्डिंग बनती हुई नजर आएगी। टूटा हुआ परिवार एक बार फिर से जुड़ता हुआ नजर आएगा। और ये सब देखना आप लोग शो के अपकमिंग एपिसोड में देखना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि आप लोगों को नेक्स्ट लेवल अप वाले ड्रामे के साथ चीजें आगे की ओर जाती हुई दिखाई देंगी। तो देखा आपने कि यहाँ पर अब किस तरीके से उथल पुथल मचने वाली है फुल ऑन तरीके से, और ये सब देखना यहाँ पर इसलिए इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि अब आप सभी के अभी जब उदयपुर पहुंचेंगे तो उनकी मुलाकात यहाँ पर रूही से होगी। अपने कजन से 6 साल बाद मिलेंगे अबीर, और आप सभी की रूही जब अबीर से मिलेंगी तो दोनों के बीच में काफी ज्यादा बहसबाजी, काफी ज्यादा क्यूट वाली जो भाई बहनों की नोकझोंक होती है वो आप सभी को देखने को मिलने वाली है। लेकिन ये नोकझोंक सीरियस तब हो जाएगी जब यहाँ पर रूही को लगेगा कि उनके पॉपी उनसे ज्यादा अबीर पर ध्यान दे रहे हैं, उन पर ज्यादा यहाँ पर प्यार लुटा रहे हैं, क्योंकि 5 नहीं बल्कि पूरे 6 साल के बाद आप सभी के यहाँ पर अभिमन्यु अपने बेटे से मिले होंगे, इसलिए वो 6 साल की जो कमी है वो पूरी उन पर लुटा देना चाहते हैं। इसकी वजह से अब रूही काफी ज्यादा लेफ्ट आउट फील करने वाली है। यहाँ पर सिर्फ अभिमन्यु ही नहीं बल्कि यहाँ पर रूही के जो दीदा है यानी कि मंजरी, वो भी अपने पोते के मोह माया में आकर यहाँ पर रूही को साइडलाइन ही कर देंगी। जो अभी तक आरूही और रूही बड़ी समझदारी की बातें करते हैं, लेकिन जब यहाँ पर रूही को प्यार नहीं मिलेगा, अटेंशन नहीं मिलेगी, तब आरूही का भी रौद्र रूप पुराना वाला सामने आएगा। और ये सब देखना यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग होगा। इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय।